जय गुरुदेव। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 13th है। देखिए 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड अ पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 4x cosec x x is not equal to 0 given that y is equal to 0 when x is equal to pi by 2। तो आइए इस 13th क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं हम लोग। 13th क्वेश्चन में मेरा इक्वेशन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 4 और x कोसेक x है 4। मैं थोड़ा सा फिर से देख लूँ क्वेश्चन। 4x, हाँ x है, ये कोसेक x है, 4x कोसेक x। और क्या है कि x 0 के इक्वल नहीं है, गिवन में है कि y 0 होगा व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2, ये मेरा है। तो यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बन रहा है। तो यहाँ लिखूँगा दिस इज एन इक्वेशन of linear differential equation of the form dy by dx plus py is equal to q। तो p मेरा कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो वेयर p इज इक्वल टू मेरा क्या है cot x हो जाएगा और q मेरा क्या है 4x cosec x हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई पी डी एक्स। तो जगह ई इंटीग्रेशन पी का वैल्यू हो जाएगा कॉट एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज लॉग साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से इसका भी बेस ई है और पावर ई की पावर भी है, तो ये ई अगर होता है तो ये हट जाता है, लॉग केवल साइन एक्स बचता है, ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे मिल गया, तो यहाँ लिखूँगा देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर dx हो जाएगा। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो मेरा साइन x हो गया, दिस इज q की वैल्यू हो गई मेरे पास 4x कोसेक x और ये हो गया मेरा साइन x dx। तो कोसेक x इंटू साइन x क्या हो गया 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 4x dx, दिस इज y साइन x। तो ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन x dx, तो ये हो जाएगा 4, दिस इज x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, दिस इज साइन x इंटू वाई, ये हो गया मेरा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कंडीशन मेरी कह रही थी कि व्हेन, कंडीशन है कि व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 y इज इक्वल टू 0, ये गिवन में है। तो यहाँ मैं पुट आउट करूँ तो y की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा और x की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो c इज इक्वल टू आएगा -4 इंटू एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो ये तो मेरा 2 हो गया, -2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 4 तो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। तो c की वैल्यू मैं यहाँ पुट आउट कर दूंगा इक्वेशन सेकेंड में, सॉरी ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ लिखूँगा पुट the value of c in equation first, तो ये हो जाएगा sin x into y इक्वल टू दिस इज ट्वाइस एक्स स्क्वायर, c की वैल्यू आ गई माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से मेरा ये 13 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 13 क्वेश्चन के बाद आइए देखिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 14th। तो 14th क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, फाइंड अ पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर हाँ माइनस वाई माइनस 1 given that y is equal to 0 when x is equal to 0।
तो आइए इस 14th क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है हमारा x + 1 dy/dx, दिस इज ट्वाइस e की पावर -y - 1। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल ऐसे सेपरेबल यूज़ करूँगा, तो दिस इज x + 1 dy और दिस इज ट्वाइस e की पावर -y - 1 dx। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y वालों को एक तरफ करता हूँ, x वालों को एक तरफ लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा dy अपॉन ट्वाइस e की पावर -y - 1, दिस इज dx अपॉन x + 1। ये हो गया मेरा। अब मैं इंटीग्रेट ऐसा करता हूँ, पहले इसको और सॉल्व करता हूँ। तो दिस इज y, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन e की पावर y - 1, दिस इज dx अपॉन x + 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास e की पावर y dy अपॉन 2 माइनस e की पावर y, दिस इज dx अपॉन x + 1। तो यहाँ मैं लिखूँगा इंटीग्रेटिंग both sides we get। तो ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन e की पावर y अपॉन 2 माइनस e की पावर y dy, दिस इज इंटीग्रेशन x + 1 dx। ये हो गया मेरा। तो यहाँ मैं पुट करूँगा, पुट 2 माइनस e की पावर y = t। तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर y dy = dt। तो फाइनली e की पावर y dy की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -dt। ओके, और इसकी जगह t, तो ये मैंने t मान लिया। e की पावर y dy की जगह -dt, ये माइनस बाहर निकाल दिया, दिस इज dt इक्वल टू दिस इज 1 अपॉन x + 1 dx। ओके, अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो हो जाएगा माइनस दिस इज log t, दिस इज log x + 1 प्लस log c। ये हो गया। अब t की ओरिजिनल वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, -log 2 माइनस e की पावर y, दिस इज इक्वल टू log m प्लस log n, तो log m इंटू n यानी x + 1 इंटू c। ये हो गया एक साथ। अब इस माइनस साइन को अगर मैं पावर में ले जाऊँ तो हो जाएगा log 2 की पावर माइनस e की पावर y -1, ये ऊपर -1 हो जाएगा पावर, दिस इज log x + 1 इंटू c। तो ऑन कंपेयरिंग तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर माइनस e की पावर y, दिस इज इक्वल टू x + 1 इंटू c। ये मेरा आ गया। अब मैं इससे अगर देखूं तो ये हो जाएगा, ये चीज़ तो इधर मल्टीप्लाई चली जाएगी, इसको इधर सॉल्व करता हूँ थोड़ा। तो ये हो जाएगा मेरे पास, c को इधर ले आता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो ये 1 अपॉन c इज इक्वल टू x + 1 2 माइनस e की पावर y। ओके, और मैं क्या करता हूँ कि 1 अपॉन c को एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट 1 अपॉन c इज इक्वल टू कैपिटल ए। तो देयरफॉर कैपिटल ए इक्वल टू x + 1 2 माइनस e की पावर y। अब जो गिवन कंडीशन है कि व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो ये 0 + 1, और यहाँ पुट अप करूँगा 2 माइनस e की पावर 0, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 - 1 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 1 आ गई। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगी मेरे, x + 1 2 माइनस e की पावर y, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया मेरे पास 2 माइनस e की पावर y इक्वल टू 1 अपॉन x + 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास e की पावर y इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन x + 1। ये हो गया। इसको मैं नेक्स्ट पेज में आगे सॉल्व करूँगा, अब ये थोड़ा और सॉल्व होगा। तो ये हो जाएगा मेरा कि e की पावर y इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन x + 1 है। इसको मैं और आप सॉल्व करूँ अगर, तो जाएगा 2x + 2 माइनस 1 अपॉन x + 1, दिस इज e की पावर y। तो ये हो जाएगा 2x + 1 अपॉन x + 1,
दिस इज ई की पावर वाई, तो यहाँ लिखूँगा टेकिंग एंटी लॉग लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास लॉग बेस ई की पावर वाई, और इधर से मैं देखूँ दिस इज लॉग 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। तो फाइनली ये बेस यहाँ पर भी ये और ये तो हट जाएगा, ये y इधर चला जाएगा और लॉग बेस ई 1 होता है, तो y इज इक्वल टू फाइनली लॉग 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। ये मेरा आंसर हो जाएगा, फिर x इज नॉट इक्वल टू -1। इस टाइप से मेरा ये 14 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।